नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आज जो हैं उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं, या यूं कहें कि राजकुमार सैनी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। राजकुमार सैनी, राजकुमार सैनी, राजकुमार सैनी, बाकी जैसे हरियाणा में कोई है नहीं। ऐसा क्यों? कंट्रोवर्सी के देवता हो गए हैं आप। कंट्रोवर्सी बताने वाले लोग वो चंद लोग हैं। अगर आम जनमानस से राय ली जाए तो 90 से भी 95% लोग मेरी बात को सही ठहराएंगे। अभी जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है वो ये है कि कुछ लोग आपका विरोध कर रहे थे और उन्होंने शाही फेंक दी। तो शाही फेंकना एक सिंबॉलिक विरोध है। सत्ता में आप हैं, यहाँ पर भी, केंद्र में भी धारा लगवा दी 307, पूरा हरियाणा विरोध कर रहा है उसका। यहाँ पर हमला हुआ है, शाही कांड नहीं हुआ। शाही तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी के भाषण पे कोई टिप्पणी या कोई शब्द का इतराज हो तो व्यक्ति जूता फेंक देते हैं, कंकर रोड़ा फेंक देते हैं और शाही भी फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? हाथ लगा करके 200 किलोमीटर से चल करके वर्षों पहले से रेकी करने वाले लोग, जिनके ऊपर कितने कितने मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं, वो लोग इतनी फिराक में थे और उन्होंने बताया कि हमने इंटरनेट से प्रोग्राम निकाला और वहां घात लगा करके बैठे हुए थे। खुदा ना खास्ता मैं सीधा चला जाऊं। घात लगा के उन्होंने शाही फेंकी। घात लगा करके शाही नहीं फेंकी, उन्होंने हमला किया। कैसे हमला किया? उनके हाथ में मैं बताने लग डंडे रहा थे, कि अगर छुरी थी, पिस्तौल थी, गोली चलाई, उन्होंने क्या किया? अगर कहीं मैं खुदा न खास्ता मुझे पानीपत जाने के लिए रस्म पगड़ी में 2 से 3 के बीच में रस्म पगड़ी थी, मुझे पहुंचना था जी। महज इत्तेफाक के जो मेजबान थे जिनका प्रोग्राम था वो मुझे जबरदस्ती लंगर में ले गए कि आप चाहे थोड़ा एक कौर लेकर के जाएं, लेकिन आपने जाना पड़ेगा। इस बीच में मैं जल्दी की वजह से मैं जाना चाह रहा था, लेकिन उन लोगों ने छोड़ा नहीं और ज़्यादा भीड़ मेरे को धक्का लगा करके अंदर लंगर हाल में ले गई। जब मैं जो ही वहाँ से आता हूँ वापस, तो ये लड़के एकदम से जो बैठे हुए थे अपने ताक में, इन लोगों ने एकदम से मेरे मुंह पर पूरा भरा हुआ हाथ, एकदम एक व्यक्ति ने हाथ रखा और 3 आदमियों ने एकदम मेरी आंख के ऊपर, ये सामने निशान है, ये निशान है, ये सिर में चोट है, और इतने ताबड़तोड़ हमला किया कि मैं जाकर के जिसने हाथ लगाया उसने धक्का मारा और 2-3 आदमी मेरे पर झपट पड़े और मैं नीचे गिर गया। इन्होंने मेरा गला दबाया और उसके बाद जब तक मेरे गनमैनों ने उठा करके ये फेंक नहीं दिए तब तक इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। अच्छा, जो आपके गनमैन थे, सिक्योरिटी वाले जो थे, वो इंतजार कर रहे थे कि ये सब सैनी साहब के साथ हो और उसके बाद जब हो जाए उसके बाद उनको पकड़ लें, और जो आपके समर्थक थे वो भी इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे? था क्या, वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो कुछ लोग, जब जो ही मैं वहाँ से लंगर से निकल करके अपने निकलने के लिए आगे गेट में आता हूँ, तो कुछ सेल्फी लेने वाले लड़कों ने मुझे जबरदस्ती गनमैनों को साइड में कर दिया। राजकुमार सैनी किस आग का नाम है ये आपसे ज़्यादा तो नहीं जानते। तो राजकुमार सैनी के जो चाहने वाले हैं और जो उनके दुश्मन हैं उनकी तादाद भी क्या है ये आप नहीं जानते। अगर जानते हैं तो फिर वो सेल्फी खिंचवाने वाला जो कार्यक्रम का आयोजन आपकी सहमति से ही हुआ होगा। नहीं, वो सेल्फी वाले तो आजकल जगह जगह हर प्रोग्राम में चलते चलते को लोग घेर करके बाजू पकड़ करके रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने कभी वरी इसलिए नहीं की कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इतनी बात पे भी नाराज हो जाते हैं। भाई, नाराजगी का ध्यान रखते हुए मैंने उनको थोड़ा जो है ना जवाब नहीं दिया। राजकुमार सैनी कह रहे हैं चक्रव्यूह में कि राजकुमार सैनी नाराजगी का बहुत ध्यान रखते हैं कि नाराज ना हो जाएं, इसलिए सभी लोगों को सेल्फी वगैरह लेने देते हैं। हम तो कहते हैं राजकुमार सैनी ने कभी नाराजगी की परवाह नहीं की। जाट आरक्षण की मुखालफत करके आपने लाखों की संख्या में लोग दुश्मन बना लिए और आप कह रहे हैं कि नाराजगी का मैं बहुत ध्यान रखता हूं। आपको तो मैं हमेशा ही नाराज नजर आता हूं, जरा कुरेद करके देखो, सभी को मैं अपना ही नजर आता हूं। नहीं, तो आपने जाटों से नाराजगी इतनी मोल ले रखी है, क्या चाहते हैं? मुझे लगता है जिन लोगों को ताकत का भ्रम हो जाता है, किसी को भी हो जाए, वो फिर दूसरे को कुछ भी समझना
बर्दाश्त नहीं करता, वो उसको समझता है कि ये सब जीव जंतु हैं और आप वही लोग शेर हैं। इसी का विरोध मैंने, दादागिरी का विरोध किया मैंने। जातिगत कभी ना कोई आज तक टिप्पणी की और ना कभी जाति के ऊपर कभी भी कोई एक शब्द कहा। आप ऐसा कहेंगे तो जो वीडियोस है ना उनकी लाइन लग जाएगी जब आपने इस आप तरीके की दिखाएं टिप्पणी वीडियो अगर आपके पास बहुत है बार कोई। दिखाए हैं, अभी भी ये वाला अभी भी जो दिखा दो हमला आप, मैं हुआ, उसमें बता दूंगा कि हमला- मैंने जो हमला- वीडियो के ऊपर हमला बोला, होने के बाद जो आपने भाषण दिया, जो मैंने बोला वो वो उन लोगों के लिए आपकी बोला। तरफ से वो इमोशनल होगा, लेकिन जनता की नजर में वो उकसाऊ बोल रहते हैं नहीं, आपके। देखो मुकेश जी, आपको वो वीडियो दोबारा आप दिखा दें, मुझे कोई गिला नहीं, लेकिन वो वीडियो क्लियर मैंने उन लोगों, अगर कोई किसी के ऊपर हमला बोलता है उसके लिए आशीर्वाद तो नहीं, अब शब्द ही निकलेगा, लेकिन वो उसके लिए है जिसको लोग जाति से जोड़ करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वो सिंपैथी पाना चाहते हैं। अच्छा चलिए, अब अंदर की बात बताइए आप हमें। अंदर की क्या बात है कि जो पूरा हरियाणा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में मोदी साहब की सरकार है, आपके अमित शाह हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे उच्चस्थ पद पर आसीन हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि जाटों को आरक्षण मिल जाए। उन्हीं की पार्टी का एक एमपी राजकुमार सैनी इसकी मुखालफत करता है और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो कहीं पीछे से गॉडफादर का आशीर्वाद प्राप्त है कि सैनी साहब आप लगे रहो, हम देख लेंगे। देखिए, घर आपका हो, दान पड़ोसी लग जाए करने, तो मुझे लगता है कि विरोध किसको होगा? जिनका घर होगा। अगर इस प्रेशर में, इनके दबाव में अगर सरकार कहीं अंडर प्रेशर हुई, तो हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी कहता हूं कि दबाव वहां झेला जाना चाहिए जो वाकई तौर पर इस बात के पात्र हों। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात की पात्रता एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमारा एनसीबीसी आयोग इस बात की सिफारिश और पात्रता एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये वाली बात आप अपने नेताओं को क्यों नहीं समझाते? देखिए, ये स्पष्ट बात है कि जिस ताकत के बलबूते 200-300 एमपी एमएलए इकट्ठे करके और जिस प्रकार का प्रेशर इन्होंने क्रिएट किया कि कौन सुप्रीम कोर्ट, कौन सरकार जो हमारे आरक्षण को निरस्त कर सकती है। हाँ, आरक्षण हमारा हक है, वो हम लेके रहेंगे। इस पे रिव्यू पिटीशन हमारी सरकार ने डाली, इसका भी बहुत विरोध बैकवर्ड क्लासेज ने किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी पार्टी है वो भी जाट वोट बैंक को संभाल के रखना चाहती है, उनके दबाव में आती है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय जनता पार्टी भी वोट बैंक की, जात की राजनीति कर रही है। देखिए, मुखिया को सबको साथ लेके चलने की मजबूरी है। ये मैं कभी इस बात को इसलिए इस एंगल से नहीं देखा। एक तरफ जाट भाइयों को लड्डू देते रहे, दूसरी तरफ जो सैनी साहब के समर्थक हैं उनको रसगुल्ला पकड़ाते रहे। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं वो सरकार का लागू करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सरकार किसकी है? सरकार हमारी, मैं तो कह रहा हूं हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो क्यों नहीं लागू करती फिर? लेकिन वो तो ऑलरेडी पहले से लागू है। वो तो इस सिस्टम को धराशायी करने वाले लोग अपना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, इसकी उनकी बात सुनने की मजबूरी सरकार की रही होगी। सरकार जब पिछली बार आए थे तब भी मैंने आपसे पूछा था, केंद्र में सरकार किसकी है? केंद्र में भी सरकार हमारी है। हरियाणा में सरकार किसकी? हमारी है। तो कौन करेगा? हमें जो है ना इस चीज का फैसला करेंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमने जो रिजर्वेशन का, मैंने जब भी रिजर्वेशन पे बात हुई कि जो लोग इतनी ताकत रखते हैं कि रास्ते रोक दें, नहर काट दें और रेल रोक दें और हवाई जहाज उतरने से रोक दें, जिन लोगों में इतनी ताकत है और इतनी क्वालिफिकेशन है, अगर उनको रिजर्वेशन चाहिए तो फिर क्यों नहीं सेंसस करके जो हमारे देश का ढांचा है उसमें जिस किसी जाति की जितनी संख्या है, संख्या के आधार पर इस रिजर्वेशन को 100% बांट दें। जिस प्रकार से ऑलरेडी हमारे शेड्यूल कास्ट की 23% जनसंख्या में, इसी संविधान में, इसी प्रजातंत्र में 22.5% रिजर्वेशन उनकी फिक्स है, ऑलरेडी उनको संख्या के आधार पर दी हुई है। बाकी के 78% बढ़ते हैं, जो बचते हैं उसको भी संख्या के आधार पर बांट दें।
राजकुमार सैनी है आज चक्रव्यूह में। राजकुमार सैनी जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, वो ज्ञान की बातें आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। राजकुमार सैनी बार बार कहते हैं कि इनकी जान को खतरा है, लेकिन इनकी केंद्र की सरकार जो भाजपा की है, इनकी हरियाणा की सरकार जो भाजपा की है, इनको सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। क्या है अंदर की बात, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक हम ले रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, रिमोट को हाथ मत लगाइए, हम यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी का स्वागत है। जैसा हमने पहले कहा, आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं राजकुमार सैनी साहब। राजकुमार सैनी दूसरा कोई है नहीं, यही समझते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। राजकुमार सैनी को ये गलतफहमी हो गई है क्या कि वो भारत के सबसे बड़े ओबीसी के नेता बन गए हैं? धमकी पर धमकी देते हैं आप, कभी आप केंद्र सरकार को धमकी दे देते हैं, कभी भाजपा को धमकी दे देते हैं कि मेरे हिसाब से नहीं चले तो पार्टी छोड़ दूंगा, मेरे हिसाब से नहीं चले तो इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इस्तीफा देते नहीं है, पार्टी छोड़ते नहीं है, धमकी देते हैं, फिर कहते हैं 2019 में दे दूंगा। देखिए, हो सकता है आपके कहीं सुनने में फर्क रहा होगा। जिस वक्त ये 17 मार्च को फैसला आया, 24 मार्च तक लोगों ने सर पे आसमान उठा लिया कि हम कोई परवाह नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट की रिस्क की। तब मैंने सिर्फ इतना भर कहा था कि अगर दादागिरी के जरिए कोई किसी को धमका करके किसी के हक चीट करने में सक्षम और सफल हो जाए। मैं याद करवाता हूँ आपने क्या कहा था। आपने ये कहा था, अगर गाड़ी मुझे चलाने नहीं दी गई तो मैं तो नई गाड़ी ले आऊंगा। अभी आपने किया नहीं, नई गाड़ी ले आऊंगा। सवाल आपने किया, मैं नई गाड़ी ले दे रहा आऊंगा, हूं। तो नई गाड़ी आप खुद चलाऊंगा। तो कौन सी गाड़ी चलाना चाहते हैं आप? ये हरियाणा वाली गाड़ी चलाना चाहते हैं, भारत देश की चलाना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी चलाना चाहते हैं? ये सवाल अभी आपने ऐड किया, चलो मैं इसका भी जवाब दूंगा जी। मैंने ये कहा कि आपने पहले कहा कि ओबीसी के नेता आप पूरे देश भर के बन गए। हाँ। कोई नेता बनता नहीं है। नेता जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अगर इंसाफ और न्याय और उनके दुख और दर्द की बात करेगा, तो जनता की भावनाओं के अनुरूप किसी का नेतृत्व या किसी का मार्गदर्शन जनता एक्सेप्ट करती है, ना कि नेता कहने से। नेता कोई शब्द नहीं है, नेतृत्व है। हम नेतृत्व उन लोगों का करते हैं जिनकी दबी जुबान हमेशा से लोग दबाते रहे हैं। मैं उनकी जुबान हूं। और जो बात आपने कही कि आप नई गाड़ी की बात कह रहे हैं, मैंने इतना भर कहा था कि अगर हमें कोई पैसेंजर ही समझता रहेगा और हमें ढो करके अपने मंसूबे पालता रहेगा और अपने मंसूबों के हिसाब से हमें यूज करता रहेगा, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, हम पैसेंजर ही नहीं रहेंगे। हमारा भी सपना हो सकता है कि कोई हमें भी आजमाए। अच्छा, हमें भी आजमा करके अपनी बात कहने का मौका दे। कौन से ड्राइवर की बात कर रहे थे, स्पष्ट कर दीजिए। मैंने यही बात कही कि अगर हमारे को कोई मौका ही नहीं देगा आगे कभी भी। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, हाँ, कौन ड्राइवर कौन था उसमें, ये खुलासा कर दीजिए। मैंने कौन से ड्राइवर को आप बदलना चाहते हैं? राजनीतिक दल हमारे को अभी तक सिर्फ वोटर ही समझते रहे हैं। हमें भी कभी ड्राइविंग करने का मौका दें। अगर नहीं दिया हुआ ना आपको मौका, आपको सांसद बनवा दिया। नहीं, वो ये ड्राइविंग नहीं होती। आपकी जो हर धमकी को वो प्यार से सुन रहे हैं, कोई इस पे कार्रवाई नहीं करते। अब क्या चाहते हो? आपको कौन सी गाड़ी पकड़ाएं? हरियाणा की गाड़ी पकड़ना चाहते हो? देखिए, हरियाणा की गाड़ी पकड़ना चाहते हो? मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? चाहत क्या है आपकी, ये तो बताओ ना, चाहत क्या है? मुकेश जी, चाहते क्या हो? आज कह रहे हैं कि हमें गाड़ी दो या हमें सीट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ। हम सपना 2019 का भी नहीं देख सकते क्या? हाँ, अच्छा, 2019 में क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हो आप? क्या मुख्यमंत्री बड़ा होता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। देश का नेतृत्व बड़ा होता है। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? प्रदेश का नेतृत्व बड़ा होता है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं, जिले के भी अध्यक्ष होते हैं। हर चीज की एक अध्यक्षता होती है। उस अध्यक्षता में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो कौन, सोनिया गांधी बड़ी थी या के मनमोहन सिंह?
अब पार्टी के हिसाब से तो सोनिया गांधी बड़ी थी, देश तो की बस बात आप करें ये तो। समझ लीजिए। नहीं तो मतलब आप अमित शाह की कुर्सी चाहते हैं या सुभाष बराला की चाहते हैं, किसकी चाहते हैं 2019 में? देखिए मुकेश जी, हमने ये बात कही, हम उससे आज भी उसी बात को उसी ढंग से आपके सामने रख रहे हैं कि हमें भी कोई मौका दे, लेकिन अपने बलबूते हम काम भी करें। देखते हैं ना ये प्रोग्राम, बहुत सारे आपके बड़े बड़े नेता देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखते हैं, और इस प्रोग्राम को लेकर अच्छी खासी चर्चा रहती है, क्योंकि इसमें सवाल जो है आपके मुताबिक नहीं पूछते, हम अपने हिसाब से पूछते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, आपके फायदे की बात है, कौन सी कुर्सी पे नजर है आपकी, बता दीजिए ना। देखिए, कुर्सियां मांगी नहीं जाती, पैदा की जाती हैं। कौन सी हम पैदा कौन सी पैदा करेंगे? तो मैं बोल रहा गया आपको, सारी कुर्सियों में जो हमारे प्रदेश की कुर्सियां हैं, इनमें हम 2019 में क्या हम कोई कुर्सी पैदा नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। लेकिन आज जिस जमात के साथ, जिस पार्टी के साथ हम खड़े हैं, आज जब हम दिन और रात हमने दोनों जगह प्रदेश और राष्ट्र में सरकार का बैकवर्ड क्लासेज ने एन ब्लॉक समर्थन किया, और बाकी अदर जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने भी समर्थन किया। और जो लोग आज प्रदेश और केंद्र की सरकार को प्रेशराइज कर रहे हैं, उन लोगों को तो प्रदेश में 26 टिकटें दी थी, मात्र 4-6 जीते, और वो भी हमारे दम पे। आज भी हम आस्था लगा करके बैठे हुए हैं कि हमारे थाली में भी कोई ना कोई एक आधा लड्डू जरूर गिरेगा। वो अभी तक तो हम आस्था ही लगा रहे हैं। हाँ, मतलब लाडुओं की वेट कर रहे हैं सैनी साहब। हाँ, लड्डू की वेट कर रहे तो हैं। लाडू मिलेगा आपको, उम्मीद है? जो मुकद्दर में होता है वो देर सवेर, वक्त से पहले, और मुकद्दर से फालतू किसी को कुछ मिला नहीं, अगर होगा तो जरूर मिलेगा। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की और जो पार्टी की कार्यकारिणी है उसके साथ राजकुमार सैनी की सेटिंग बड़ी सही है। वो कहते हैं कि राजकुमार सैनी जी आप लगे रहो, क्योंकि 2019 में जो ओबीसी वोट है वो तो आपके नाम से ही मिलेगा, इसलिए आप कुछ भी कहते हैं चलता है। देखिए, मुझे पार्टी ने या पार्टी के नेताओं ने कभी कुछ नहीं कहा, वही तो और हम कह ना रहे मैं हैं। पार्टी वही तो हम कह रहे हैं। ना मैं पार्टी के एंगल के हिसाब से लोगों का नेतृत्व कर रहा हूं। मैं उन लोगों का नेतृत्व कर रहा हूं जिन लोगों का सिर्फ और सिर्फ आज तक बहका करके लोगों को इस्तेमाल किया गया। हमारी पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी जो है ना, एक बहुत ओबीसी नेता के रूप में आगे बढ़े। हमने उनमें अपनी आस्था रख करके 100% अपना वोट 90% ट्रांसफ़र किया हुआ है, और इनको भी सपना पालने का हक है। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जी हाँ। जिन्होंने आपके ऊपर शाही फेंकी या आपके कहे मुताबिक आपको धक्का मारा, आपका गला दबाने की कोशिश की, क्या उनके ऊपर धारा 307 को आप जायज़ मानते हैं, या एक बड़े नेता के तौर पर उनको माफ़ करके फिर से प्रदेश आग में ना झुलसे, इसको फेवर करते हैं? मैं उस दिन तुरंत ही फैसला ले सकता था, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतना समय नहीं था। मुझे 2 से 3 फतेह सिंह सैनी की पगड़ी में जाना था पानीपत। जब ये हादसा घटा, मुझे उस हादसे में लगभग 20 मिनट की देरी हुई, और मुझे वहाँ जाने में 20 मिनट तक उनको प्रोग्राम खींचना पड़ा। जो ही मैं वापस आ रहा था तो मैंने अपना माइंड मेकअप करके मैं आ रहा था कि अभी जाऊंगा एसपी साहब को बोलूँगा कि जो हुआ सो हुआ, जिन्होंने जो करतूत की उनको उसका सबक जनता ने दिया भी, लेकिन अब इससे आगे हमने इसको नहीं चलाना। लेकिन इस बीच में मैं अपना मोबाइल खोल के देखता हूँ, उसमें न्यूज चल रही कि इनेलो एंड कंपनी के नेता अभय चौटाला ने कहा कि ये सारा तो ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा तो राजकुमार सैनी के लोगों का मशहूरी और Z+ सिक्योरिटी लेने के लिए किया गया है। खुदा न खास्ता मैं आते ही या जाते वक्त उन लोगों को छोड़ देता। इन्हीं लड़कों से ये लोग कहलवाते कि हमने तो राजकुमार सैनी के कहने पर ये सब कुछ किया। जो लोग बिना सोचे समझे कोई इस तरह की जो राजनीति करते हैं, उनको इस राजनीति से अपनी पार्टियों का रास्ता बनाने में तो सफर मिलता होगा, लेकिन उन जनता के लोगों को क्या सबक और क्या सबब देना चाहते हैं कि जिस प्रकार की उसने ओछी मानसिकता के नजरिए से ये बात कही कि राजकुमार सैनी ने ये तो सारा ये सारा जो खेल है राजकुमार सैनी का नहीं है, बल्कि इस घटना के बाद जो अभय चौटाला का बयान आया
कि ये उन्हीं का हाई वोल्टेज ड्रामा है, इसलिए आप चाहते हैं कि जिन्होंने आप पे हमला किया उन पर जान से मार देने वाली जो दफा है 307 जो जान से मार जो उनके ऊपर उन्होंने मेरा गला दबाया, अभी मेरे गले में सूजन है। वो गला अगर 1 मिनट भी कहीं वो ना छोड़ते, हम वही कह तो रहे हैं मैं मर भी सकता था। मतलब ये कोई बात नहीं, वो बयान नहीं आता तो फिर आप उनको माफ कर देते। बिल्कुल। आज भी मैं, अगर उनके परिवार के सदस्य आज भी अगर पछतावा लेकर के माफी मांगने के लिए आते हैं तो आज भी मैं तैयार हूं। लेकिन जिस प्रकार की अच्छी राजनीति ये लोग कर रहे हैं और अपने लोगों के द्वारा ये सारा ड्रामा करवाया गया, और इस सारे एपिसोड के पीछे उन लोगों का हाथ है। और जो ये बात लेकर के बोल दिया गया कि ये तो राजकुमार सैनी ने अपने आप सिक्योरिटी लेने के नजरिए से कराया गया, तो सारे प्रदेश में थू थू ये करवा देते अगर ये इनकी असलियत सामने ना आती। लेकिन मेरा भाव ये भी नहीं था, कल भी नहीं था और आज भी नहीं है, कि गलती करने वाले के साथ जितना पीछे षड्यंत्र करने वाले लोगों का हाथ होता है, उससे ज़्यादा दोषी वो लोग होते हैं। उनकी तय तक जाने के लिए हमने सारा प्रयास किया कि आखिर इसके पीछे कौन है। कौन है इसके पीछे यही है, इनेलो एंड कंपनी है, और कोई नहीं है। लेकिन ये जो अब बार बार धमकियां देते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। आप जो है ना अपने उन लोगों के तथ्यों को कैसे छुपाएंगे जो लोग जो है ना आपसे जुड़े हुए हैं हमेशा से, कितनी जगह प्रोग्रामों में आपके साथ हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, हम आज भी इस बात को लेकर के अगर किसी को पछतावा हो कि हमने गलत किया, 200 किलोमीटर से आकर के हमारे ही समाज के लोगों के बीच में आकर के जो इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं। अभी कुछ महीने पहले भी आप जानते हैं हरियाणा जला था, ठीक है, और जितना भी विपक्ष है और जितना भी जो जाट आरक्षण लोग चाहते हैं, उन्होंने पूरा का पूरा जो हरियाणा जलने का सेहरा था वो आपके सिर पे बांध दिया था। आप मानते हैं इस चीज़ को? अब ये जो घटना है जिसमें 307 की धारा का इस्तेमाल किया गया है, ये फिर से हमें लग रहा है कि हरियाणा को उसी दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देगी। तो आपको नहीं लगता कि अब इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए? नहीं, मैं मुकेश जी आपको स्पष्ट कर दूं, जिन लोगों ने पहले हरियाणा जलाया था वो चुप कब हुए? उन लोगों ने, हमारे एक सांसद ने कहा कि हम जहाँ से निकले वहीं इनको बिल में घुसेड़ करके जो है ना आंट लगा देंगे। एक तंवर के ऊपर हमला करते हैं, दूसरा जो है ना हमारे ऊपर बयानबाजी करके कीचड़ उछालते हैं कि राजकुमार सैनी ने सिक्योरिटी लेने का ड्रामा किया है। इन लोगों को बयान देने से पहले कभी इस बात का सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती आपको? देखिए, सिक्योरिटी सरकार का राइट है, उन्हें लगता है कि कोई संशय नहीं है तो वो नहीं दी होगी। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोगों की रोजाना बात सुनते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फिर लगा रहता है। लेकिन मैंने लाइफ में हमेशा, एक दिन पहले भी जब इंटरव्यू आपने किया था राज भाई, सांस अगर देने वाली कोई और शक्ति है तो लेने वाली भी कोई और ही शक्ति है। अगर मैं सीधा जाऊं तो 100% जो लड़का भागा है उसके पास शस्त्र हो सकता है, ये बात अलग है कि उसकी तय में हम जा नहीं पाए, वो भाग गया। लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर मैं सीधा जाता तो ये लोग अवश्य अटैक मारते। मतलब आपकी जान को अभी खतरा बना हुआ है। जान के साथ साथ जो बयान हैं राजकुमार सैनी के वो भी लगातार चल रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं। बहरहाल चक्रव्यूह में जो सवाल आपके जहन में थे वो सवाल हमने राजकुमार सैनी से पूछने की कोशिश की। हमारे सवालात का जवाब इन्होंने कितनी ईमानदारी से दिया या उसमें भी ये राजनीति कर गए, इसका फैसला हमेशा की तरह हम नहीं करेंगे, आप ही करेंगे, क्योंकि आप जनता हैं और जनता सब जानती है। बहरहाल सैनी साहब, आप चक्रव्यूह के इस खास कार्यक्रम में आए, आपने जो विचार थे हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ईटीवी की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। आप बड़े नेता बने, जो अध्यक्ष की कुर्सी वो आपको मिले। और दर्शकों, आपसे तो हम यही कहेंगे कि आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ईटीवी पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।